चलाकर लेटी हुई हैं। मैं देख के आ रही हूँ अभी। हाँ, बिजली तो इनके ससुराल वाले आकर भरेंगे जो हमारे घर में पंखा चलाकर सो रही हैं। जाओ जाकर पंखा बंद करके आओ और बोल के आओ नीचे आके रसोई में इतने सारे बर्तनों का ढेर लग गया है, आकर बर्तन धुले। मैं कुछ भी बोलती हूँ ना जेठानी जी, भगवान कसम माँ जी बीच में आ जाती है। अब आप ही जाइए और समझाइए। मैं तो माँ जी के सामने उतना कह नहीं पाती हूँ, लेकिन क्या करें, मेरा बस चले तो अपनी ननद रानी को ना घर में टिकने ना दूं। चलो चलती हूँ, देखती हूँ महारानी कितना आराम फरमा रही है। देखो देखो कितनी महारानी आराम से सो रही है अपने कमरे में पंखा चला करके, और इनका बेटा नीचे कितना शोर शराबा कर रहा है। सोफे के कवर को पूरा निकाल के नीचे फेंक दिया है, पूरा घर सर पर उठाए हुए है, और ये महारानी इधर घोड़े बेचकर सो रही है। अरे भाभी आप, ननद रानी तुम्हें मायके इसलिए नहीं बुलाया है कि तुम इधर आकर के चैन की नींद सो और हमारे लिए आफत खड़ी कर दो। इस तरह सोने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अगर हमारे घर में रहना है तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, घर के सारे काम धाम करने पड़ेंगे। क्या हुआ भाभी, कान्हा ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है क्या? माँ, मैंने तो कान्हा को अपने पास ही सुलाया था, ये कब नीचे चला गया मुझे पता ही नहीं चला, मेरी आँख लग गई थी। हाँ हाँ, तुम्हारी आँख तो लगेगी ही, आराम से मायके में आकर जो बैठी हो तो सुकून की नींद तो सोगी ही। हमारे लिए तो आफत कर दी है, जब से आई हो बस तुम्हारे सारे खर्चे उठा रहे हैं और मेरे घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। बहू, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी बेटी से? वो इस घर में मुफ्त की रोटियां कहाँ तोड़ती है? अरे पूरे दिन तो तुम दोनों भाभियां उसे काम पर लगाए रखते हो, और क्या हुआ अगर वह इस घर में थोड़ी देर के लिए सो गई तो? क्या अब वो इस घर में 2 घड़ी के लिए चैन से सो भी नहीं सकती है? अब तो वह तुम लोगों के घर के नीचे भी नहीं आती है। तुमने हमें और उसे ऊपर ये कमरा 3 सेट वाला दे तो दिया है। अब हम दोनों माँ बेटी इसी 3 सेट वाले कमरे में रहते हैं, फिर भी तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता है। आ जाते हो मेरी बेटी को डांटने डपटने के लिए। शुक्र करो माँ जी कि हमने तुम्हें रहने के लिए ये 3 सेट तो दिया है, और फिर भूल गई क्या कि दीदी के ससुराल वाले उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ससुराल में तो उनको घर क्या, ये 3 सेट भी नसीब नहीं था। हमने तुम्हें 3 सेट रहने को तो दिया है, बहुतों को तो ये भी नसीब नहीं है। छोटी, जाओ पंखा तो बंद कर दो, बड़ा पंखा चलाकर सो रही थी महारानी, बिल क्या इनके ससुराल वाले भरेंगे? बहू कैसी बातें कर रही हो, कितनी गर्मी पड़ रही है मई जून की, ऊपर से 3 सेट, अगर पंखा भी नहीं चलाने दोगी तो हम तो इस कमरे में उबल जाएंगे। तुम्हें पता भी है माँ जी, पिछले महीने हमारे घर का बिल कितना आया था? पूरे 5000 रुपए, और पैसे ऐसे पेड़ पे नहीं उगते हैं जो हम इतना बिल भरे। थोड़ा पंखा कम चलाया करो। बहू, हमारा तो एक ही पंखा चलता है, तुम लोगों के तो नीचे सब कमरों में एसी चलते हैं, बिल उनसे आता होगा, एक पंखे से कितना बिल आएगा? हाँ हाँ, अब जो बिल भरता है वो भी ठंडी हवा ना खाए क्या एसी की? अब बिल मुझे भरना पड़ता है तो एसी भी हम ही चलाएंगे, तुम्हें क्या फूटी कौड़ी भी देने को नहीं है? माँ देखो, नीचे मुझे दीदी और भैया ने मारा, मुझे मिलके मारा सबने। क्यों बेटा, क्यों मारा तुम्हें? नानी मैंने ये ठंडा पानी पीना था, फ्रिज से बोतल निकाली तो सबने मुझे मारा, मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर ला पाया। इधर दो पानी की बोतल। बड़ा आया फ्रिज का ठंडा पानी पीने वाला, तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए ऊपर मटका रखा है, उसी से पानी पिया करो। खबरदार जो तुमने फ्रिज से बोतल निकाली आज के बाद कभी तो। बहू, थोड़ी तो दया रखो, छोटा बच्चा है और पानी ही तो पी रहा है, अब पानी से भी सस्ता क्या होता है? माँ जी, ठंडा पानी पीने का इतना ही शौक है तो खरीद दो अपनी बेटी के लिए एक फ्रिज। पर तुम्हारी बेटी और तुम्हारा पोता नीचे फ्रिज से पानी की बोतल नहीं उठाएगा। अगर ठंडा पानी पीना है या तो अपना फ्रिज खरीद लो या फिर मटके का पानी पियो। छोटी, तुम आज ही फ्रिज में लॉक लगा दो जिससे इनका बच्चा बार-बार खोल ना सके फ्रिज को। जीजी, अब हमें तो दिन में 10 बार फ्रिज खोलना पड़ता है, हमारे बच्चे भी पानी पीते हैं। एक काम करो ना, ननद रानी को ही बोल दो ना कि जब घर के काम करें तो अपने बच्चे को ऊपर ही रखे, इसको नीचे भेजने की जरूरत नहीं है। नीचे आकर कितना तंग करता है, पूरे सोफे को फैला के रख देता है, पूरे घर को अस्ते बस्ते कर देता है। चलो इधर से, अब तुम इधर ही बैठी रहोगी महारानी या नीचे आकर कुछ काम धाम भी करोगी? नीचे हमारे बच्चे कब से दूध मांग रहे हैं, उन लोगों को दूध बनाकर दो और बर्तन धुलकर रात के खाने की तैयारी करो। कितने बिखरे हुए बर्तन पड़े हैं पूरी रसोई में, दोपहर में बर्तन क्यों नहीं धुले थे आज तुमने? मुझे गंदे बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दोपहर के खाने के बर्तन लगे हाथ धुल लिया करो। वो भाभी, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसीलिए खाना खाने के बाद बर्तन धुलने का मन नहीं किया, आती हूँ धुलती हूँ। कान्हा, तुम इधर नानी के पास ही बैठना, मैं अभी नीचे बर्तन धुलकर और खाने की तैयारी करके आती हूँ। माँ, मुझे भी दूध चाहिए। आप मामी के बच्चों को दूध देती हो, मुझे क्यों नहीं देती हो? मैं भी तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे भी दूध चाहिए।
चलो छुटकी, इनके बेटे को तो सब कुछ चाहिए। माँ, मैंने कान्हा को रोटी में घी और नमक चुपड़ कर दे दिया है, उसने खा भी लिया है। अब वो बॉल के साथ आराम से खेल रहा है। आप ध्यान रखना, मैं नीचे खाना बनाकर आती हूँ, बाकी के सारे काम धाम भी कर दूंगी। वैसे भी 4 बज रहे हैं, भाभीियों के चाय पीने का समय हो रहा है। मैं सबके लिए चाय भी बना दूंगी। निधि, मुझसे तुम्हारी और अपने पोते की ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। मैं भी कितनी अभागी माँ हूँ जो अपने ही घर में बेटी को नौकरानी बना हुआ देख रही हूँ। अगर बेटी के हाथ में और मेरे हाथ में आज 4 पैसे नहीं है तो देखो किस तरह से उसे भाभीियों की गुलामी करनी पड़ रही है, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं माँ, हमारे भी किसी दिन दिन फिरेंगे। एक जैसे दिन हमेशा थोड़ी ना रहते हैं। हम भी किसी दिन अपने पैरों पर खड़े होंगे, कुछ करेंगे, हमारे हाथ में भी 4 पैसे होंगे। आप चिंता मत करो। बेटा, पता नहीं वो दिन कब आएगा। आ गई महारानी अपने शीश महल से उतरकर। चलो पहले हम लोगों के लिए चाय बना के दो, बच्चों के लिए दूध बना के दो, बाद में ये बर्तन धुलना और रात के खाने की तैयारी करना। जेठानी जी, ओफो, आज कितनी गर्मी है, मुझसे तो रसोई में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। चलो चलो कमरे में चलते हैं, आराम से एसी में बैठेंगे। हाँ देवरानी जी, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सच में और दिनों की अपेक्षा आज तो भयंकर गर्मी है। चाय के लिए तो एक भी बर्तन धुला हुआ नहीं है। पहले एक भगोनी धुलकर चाय बना देती हूँ, फिर बाद में सारे बर्तन धुलूंगी। सच में आज बहुत गर्मी है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा रसोई में। दोपहर में ही मुझे गर्मी की वजह से चक्कर से आ रहे थे, पूरा सर दुख रहा था, और रात में तो और भी दिक्कत हो रही है। बाप रे बाप, कितनी गर्मी है आज तो। बर्तन भी धुल लिए, सबके लिए खाना भी बना दिया और सबको खाना भी खिला दिया। अब चलो अपने लिए, माँ के लिए और कान्हा के लिए देखती हूँ क्या बचा है खाने में। ओफो, भगोनी में सब्जी तो बची ही नहीं है, और कैसरोल में रोटियाँ भी सिर्फ 4 पड़ी हैं। अब इतने में हम तीनों का खाना कैसे होगा? और मुझ में हिम्मत नहीं है दोबारा से खाना बनाने की, क्योंकि सारी रसोई मैंने समेट दी है। कोई बात नहीं, यही 4 रोटियां लेकर ऊपर जाती हूँ, थोड़ा सा अचार ले लेती हूँ, उसी से ही खा लूंगी। कान्हा तो नहीं खाएगा अचार से, उसके लिए थोड़ी चीनी ले लूंगी। माँ, ये लो, आप दोनों खाना खा लो। माँ, नीचे दीदी ने बताया था कि आज घर में पनीर आया है, पनीर बनेगा। मेरे लिए भी है ना? मैं भी आज पनीर से रोटी खाऊंगा। अब मैं इसको कैसे कहूँ, नीचे पनीर तो बचा ही नहीं है। कान्हा, नीचे आओ, मैं तुम्हें शक्कर से रोटी खिलाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, मीठी मीठी। पनीर नहीं है? आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी, आ जाओ। ठीक है, इधर ही खिला दो। नैना, तुमने खाया खाना कि अभी नहीं खाया है? आओ मेरे साथ ही खा लो, एक एक रोटी सही, सब मिल बांट कर खाएंगे। 2 कान्हा को खिला दो, एक एक हम खा लेंगे। माँ, आपको तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, आप खा लो। बेटा, खाओगी नहीं तो काम कैसे कर पाओगी? इतने सारे काम करने पड़ते हैं तुम्हें इस घर में, कमजोरी आ जाएगी। काम में तो कोई तरस नहीं खाता है, खा लो, आ जाओ। ठीक है माँ। मेरी बेटी ने भी क्या किस्मत पाई है, बहू बेटे नीचे आराम से एसी में सो रहे हैं, और मेरी बेटी इन लोगों की इतनी गुलामी करने के बाद भी सुकून से नहीं सो पा रही है। उसकी दोनों भाभियों ने परेशान करके रखा है, और परेशान करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती है। मैं तो कुछ कर भी नहीं पाती हूँ अपनी बेटी के लिए। माँ, तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं हो? नैना, मेरे मन में एक बात बार बार आ रही है, पूछूं? हाँ पूछो माँ, क्या पूछना है? बेटा, तू अपनी भाभियों की सेवा करते करते थकती नहीं है? माँ, ससुराल के नर्क से भाभियों की सेवा कई गुना बेहतर है। आप देख नहीं रही थी कि ससुराल में मेरा क्या हाल था? पति शराब पीकर मेरे साथ कितना मारपीट करते थे। घर का सारा काम करने के बाद भी रोज रोज की मारपीट सहनी पड़ती थी, जिसकी वजह से मेरे बेटे पर भी बहुत बुरा फर्क पड़ रहा था। कान्हा बहुत जिद्दी होता जा रहा था। तब थक हार कर मैंने भाई को फोन किया था। माँ, दोनों भाई मुझे लेकर मायके आ गए थे। बेटा, तेरे दोनों भाई तुझे लेकर तो आ गए मायके, लेकिन लाने के बाद अपने अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए कि उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी पत्नियां उनकी बहन के साथ किस तरह का व्यवहार करती हैं। और दोनों भाभियों ने भी हम सबको धमका के रखा है
अगर किसी ने भी भाइयों से कहने की कोशिश की तो हम तुम्हें घर में भी नहीं रहने देंगे। जो छत दे रहे हैं वो भी छीन लेंगे, इस घर से निकाल देंगे। इसीलिए अच्छा है कि चुपचाप से हमारे घर के काम करो और पड़ी रहो। अब किस्मत का क्या ही कह सकते हैं माँ, ससुराल अच्छा नहीं मिला, पर मायके में भी भाभीयों ने मेरे बुरे ससुराल का फायदा ही उठाया है। बेटा कुछ ऐसा करो ना जिससे तुम्हें भाभीयों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तुम पढ़ी लिखी भी हो, किसी स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाने लगो, 4 पैसे आएंगे, तुम्हारे खर्चे भी निकलेंगे और फिर धीरे धीरे कान्हा भी तो बड़ा हो रहा है, उसे भी तो स्कूल में पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पैसे चाहिए। हाँ माँ, सोच तो मैं भी बहुत दिनों से यही रही थी। एक दिन मैंने भाभी से भी कहा था कान्हा के स्कूल जाने के लिए, उन्होंने तो तुरंत ही मना कर दिया कि कहाँ से पढ़ाओगी अपने बच्चे को। अब हमारे इस बच्चे तो बढ़िया बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और महंगी महंगी फीस जाती है, और कौन भरेगा स्कूल की फीस। इसीलिए माँ जी अब बताओ मैं क्या करूँ। बेटा तुम्हारे सारे कागजात इस पुराने वाले बक्से में रखे हैं, सबको इकट्ठा करो और किसी स्कूल में इंटरव्यू के लिए दे आओ। अगर इंटरव्यू होता है तो तुम कुछ पैसे कमाने लगोगी, तो तुम्हारे भविष्य के लिए और कान्हा के भविष्य के लिए ठीक रहेगा। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं कल ही ये सारे काम कर लेती हूँ। माँ, जब तक भाभियाँ मेरे साथ भेदभाव करती थी तब तक तो मैं सहन कर लेती थी, लेकिन अब जब भेदभाव मेरे बच्चे के साथ होने लगा है तो बर्दाश्त नहीं होता है। जेठानी जी, आपने देखा आजकल हमारी ननद रानी कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी है। अरे कल रात को तो जब मैं रसोई में पानी लेने के लिए गई, गाना गुनगुना रही थी। हाँ हाँ मैंने भी देखा। अरे परसों तो मैंने देखा था, रात में लाइट में कुछ पढ़ रही थी। पता नहीं क्या चल रहा है, पता करना पड़ेगा। आज मुझे ऑफर लेटर मिला है मेरे एक स्कूल में ज्वाइन करने के लिए। वाओ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाऊंगी। महीने के पैसे मिलेंगे जिससे मैं अपने खर्चे चला सकूंगी और अपने कान्हा को भी पढ़ा सकूंगी। कितना अच्छा लग रहा है आज। अभी तक मैंने ये बात भाभियों को नहीं बताई है कि मेरे स्कूल में, मेरा एक स्कूल में सिलेक्शन हो गया है। अब मैं टीचिंग करूंगी, पर आज बता दूंगी क्योंकि ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 2 दिन ही तो रह गए हैं। नैना, ओ नैना। हाँ भाभी, क्या हुआ? अरे वो बच्चे मैंगो जूस की फरमाइश कर रहे हैं, तो मैंगो शेक तो बना दो सब बच्चों के लिए। ठीक है भाभी, बनाती हूँ। नैना, क्या बात है? बड़ी चहक रही हो, कोई खुशी की बात है क्या? मुझे भी तो बताओ। हाँ भाभी, खुशी की बात तो है और मैं आपको बताने ही वाली थी। आपको पता है मुझे एक स्कूल से पढ़ाने के लिए ऑफर लेटर आया है। अब मैं वहाँ पर काम पर जाऊंगी और कुछ पैसे भी कमाऊंगी। पता है स्कूल वाले पूरे 18,000 रुपए दे रहे हैं मुझे 1 महीने के। अब मैं आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहूंगी। हाँ बड़ी बहू, भगवान ने मेरी सुन ली है। अब देखो मेरी बेटी भी नौकरी पे जाएगी, कुछ पैसे कमाएगी। अब उसे अपनी भाभीयों पर बोझ बन के नहीं रहना पड़ेगा। माँ जी, कहीं नहीं जा रही है नैना जॉब वॉब करने। अगर ये नैना जॉब करने जाएगी तो घर के काम धाम कौन करेगा? मेरे बच्चे कौन संभालेगा? बड़ी आई नौकरी करने वाली, चुपचाप से घर के काम करो। अगर नौकरी करनी है तो इस घर से निकल जाओ, हम तुम्हें इस घर में नहीं रखेंगे। तुम्हें पता है ना आज का जमाना कैसा है, और वैसे भी तुम्हारी बेटी को उसके पति ने छोड़ रखा है। समाज वाले 4 लांछन लगा देंगे तुम्हारी बेटी पर, कहीं नहीं जाएगी, हमारी और बदनामी करा देगी। बाहर नौकरी करने जाएगी, 4 पैसे के चक्कर में हमारी बदनामी होगी। हाँ माँ जी, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही है। देखो ना आज का जमाना कितना खराब है, और फिर अकेली लड़की का बाहर रहना कितना मुश्किल होता है। लोग उसको जीने नहीं देते हैं, तरह तरह के ताने मारते हैं। तो अच्छा है कि तुम हमारे साथ ही रहो, कम से कम इन सारी चीजों से बची तो रहोगी। कोई तुम्हें अकेला तो नहीं समझता है। ये सुन लिया माँ जी, कोई कहीं जॉब पर नहीं जाएगा। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाओ तुम दोनों माँ बेटी इस घर से। देखते हैं कितना कमाती हो, कितना बचाती हो, कितना खर्चा कर पाती हो। चलो जाओ इधर से। नैना, मुझे बालों में मेहंदी लगानी है, घोल के रख देना और घंटे भर बाद मेरे बालों में लगा भी देना। और हाँ, मेरी वो 2 साड़ियाँ रखी हैं, उन पर प्रेस भी कर देना। मुझे जाना है किटी पार्टी में। मम्मी, अब मैं भी स्कूल जाऊंगा ना? नानी बोल रही थी कि मैं भी स्कूल जाऊंगा अब। ए चुप
बढ़ाया है स्कूल जाने वाला। जाओ उधर से। भाभी आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कह लीजिए, लेकिन कान्हा से कुछ भी मत कहिए। हाँ बड़ा कलेक्टर है तुम्हारा कान्हा। जाओ अब रसोई में मेरे लिए चाय बना लाओ और मेहंदी घोल के रख दो। देखो तो जीजी कैसे नौकरी करने की पड़ी है इन्हें। घर के काम धाम कौन करेगा अगर ये नौकरी करने चली जाएंगी। अब ये नौकरी करने लगेंगी तो हमें नौकरानी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। अभी तो हमारे फ्री में सारे काम होते हैं, फिर हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हम नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। नैना के होने से ही तो हम दोनों को रसोई का, घर का, बाहर का कोई काम नहीं करना पड़ता है, सारे काम समेट लेती है। अब बताओ ये नौकरी पे चली जाएगी तो हमें रसोई में नहीं घुसना पड़ेगा। ये लीजिए भाभी आपकी चाय। माँ जी ये क्या है? ये अपना कबाड़ खाना उतार कर नीचे क्यों ले आई हो? इधर हॉल गंदा लग रहा है, इससे लेके जाओ ऊपर। बहू ये कबाड़ खाना ऊपर जाने के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाने के लिए नीचे उतारा है मैंने। क्या क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? माँ हम कहीं जा रहे हैं क्या? नैना बेटा सिर्फ मैं नहीं जा रही हूँ, हम तीनों इस घर से जा रहे हैं। अब इस घर में हम और नहीं रह सकते हैं। मुझसे तुम्हारी ये लाचारी देखी नहीं जाती है। माना कि तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले हैं, लेकिन मेरे जीते जी तुम और दुखी नहीं रहोगी। बहुत कर ली अपनी भाभियों की गुलामी, अब तुम अपनी जिंदगी जियो। जब तुम्हारे पास काबिलियत है तो अपनी भाभी की गुलामी क्यों करो? 4 पैसे कमाकर शान से अलग घर में रहो और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अरे ये तुम्हारी भाभियां तुम्हें और मुझे इस घर से क्या निकालेंगी? मैं खुद इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मेरी बेटी में इतनी काबिलियत है कि वो 4 पैसे कमा लेगी और अपना घर भी रख कर लेगी और मुझे भी रख लेगी। माँ जी तुम्हारा दिमाग तो सही है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? इस घर को छोड़ने की बात कर रही हो, अपने बहू बेटे के घर को, पुश्तैनी घर को। अरे बहू काहे का पुश्तैनी घर? झूठ मत बोलो, घर में घुसने भी नहीं देती हो, ऊपर टीन सेट दे के रखा है मुझे, कहती हो पुश्तैनी घर। चलो बेटा चलते हैं अब हम। नहीं 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 नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें पता है ना आज मेरी किटी पार्टी है, सारी सहेलियां आने वाली हैं, पूरे घर में खाना बनना है, सबको मैंने इनवाइट किया है। अगर तुम चली गई तो ये सारा काम धाम कौन करेगा? खाना कौन बनाएगा? हाँ नैना मेरे बालों में तो मेहंदी भी लगानी है, तुम नहीं जा सकती हो इस घर को छोड़ के। आओ आओ बैठो, इधर बैठो सोफे पे, तुम थक गई होगी। आओ बैठो, मैं तुमसे ज्यादा काम नहीं कराऊंगी। छुटकी जाओ रसोई से पानी तो लाओ, एक गिलास नैना के लिए। नैना को पानी पिलाते हैं, उसे गर्मी लग रही है, जरा हॉल का एसी भी चालू कर दो। हाँ नैना अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम कर लो, पर इस घर को छोड़कर मत जाओ, नहीं तो काम धाम कौन करेगा इस घर के? फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आना नैना के लिए, मटके का मत लाना। हाँ हाँ मेरे कमरे का कूलर भी खराब पड़ा था, मैं उसे भी ठीक करवा दूंगी ऊपर कमरे में लगवाने के लिए तुम्हारे। नैना देखो हम तुम्हारे लिए कितना कुछ करने को तैयार हैं, अब भी तुम नौकरी करोगी? अरे क्या जरूरत है, हम इस घर में ही तुम्हें सब कुछ देंगे और तुम्हारे बच्चे को भी किसी सरकारी स्कूल में डाल देंगे हम। नहीं भाभी अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देने के लिए मुझे इस घर को छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग मेरे बच्चे को एक अच्छा भविष्य नहीं दे पाएंगे। अरे मैंने पहले भी कहा था आपसे अपने बच्चे को स्कूल में डालने के लिए, वो भी सरकारी स्कूल में, तब तो आप लोगों ने फटाक से मना कर दिया था। लेकिन आज क्यों बदल गए? मुझे सब पता है, मेरे जाने से आप लोगों को काम करना पड़ेगा, इसीलिए इतनी आवभगत हो रही है, वरना मेरी तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं की आप लोगों ने कभी। क्या 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 कह रही हो तुम? इतनी सुख सुविधाएं देने के बाद भी इस घर में नहीं रहना चाहती? तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे काहे की सुख सुविधाएं भाभी, आप ही थी जो जून की गर्मी में भी मेरे कमरे का पंखा बंद कर जाती थी। तब आपको नहीं दिखाई देता था कि मुझे गर्मी लगती है, मेरे बच्चे को, बूढ़ी माँ को गर्मी लगती है। अरे अब मैं 18-20 हजार रुपए कमाऊंगी तो उसमें अपने बच्चे को पढ़ा भी लूंगी और खाने पीने का खर्चा भी निकाल लूंगी। आप लोगों के पास रहकर भी गुलामी ही करनी पड़ेगी पूरी जिंदगी, और आप लोग तो कभी ताने देने से चूकते नहीं हैं। इसीलिए सच में मेरी माँ ने सही डिसीजन लिया है। मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर, माँ के चक्कर में कि मेरी माँ का क्या होगा, इसीलिए मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रही थी। लेकिन माँ मेरे साथ जाने को तैयार है, तो अब मैं ये डिसीजन खुशी खुशी ले सकती हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के साथ, और देखना मैं अपने बच्चे को पढ़ाकर एक अच्छा भविष्य भी दूंगी और अपनी माँ को भी अच्छे से रखूंगी। चलिए माँ।